दोस्तों नमस्कार, मैं सत्यनारायण तिवारी आप सबका वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुपर 30 के बैनर तले। दोस्तों आज हम ऐसे चीज़ों के बारे में जानेंगे जो हमेशा इसके बारे में लोग बोलते रहते हैं और जानने की भी जिज्ञासा होती है। जैसे हमें जानने की जिज्ञासा होती है, वैसे हमारे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो इसके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं और एटलीस्ट उन्हें जानना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि वैदिक सनातन संस्कृति कोई नई चीज़ नहीं है जिसके बारे में लोग नहीं जानते हैं या नहीं जानते होंगे। तो उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम इनके परिचय के बारे में जानते हैं कि वैदिक सनातन धर्म की संस्कृति एक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण अंग है। यानी कि वैदिक संस्कृति जो है, वैदिक सनातन संस्कृति जो है, धर्म भारत की संस्कृति एवं प्राचीन के महत्वपूर्ण अंगों में से एक है। यह धर्म जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने और उसके साथ सामंजस्य स्थापित करने के बारे में बताता है। इस धर्म के जुड़े वेदों में, मतलब इस धर्म का ज्ञान वेदों में पाया जाता है और जो दुनिया के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ माने जाते हैं। यानी इस धरातल पर जो ग्रंथ हैं, दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथ माने जाते हैं, वो 4 वेद हैं जो सनातन धर्म के उद्देश्य से न केवल आध्यात्मिक उन्नति बल्कि यह जीवन के हर क्षेत्र में सच्चाई, धर्म, आचार और नैतिकता का पालन करने की शिक्षा देता है। अब हम जानेंगे वैदिक धर्म और वेद। वैदिक सनातन धर्म की नींव, यानी वैदिक सनातन जो धर्म है उसका नींव जो है वो वेदों पर रखा गया है। यानी कि 4 वेद जो हैं वो 4 नींव हैं और पहला उसमें आता है ऋग्वेद। ऋग्वेद यह वेद जो है मंत्र और जीतों का संघर्ष इसमें वर्णन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से अग्नि, सूर्य, वायु और अन्य प्राकृतिक शक्तियों की पूजा से संबंधित इस ग्रंथ के बारे में इस वेद में लिखा गया है। बताते हैं यजुर्वेद इनमें ज्ञान पूजा के दौरान होने वाले मंत्र जो होते हैं उनके बारे में बताया गया है। सामवेद क्या है? सामवेद यह संगीत और गायन से संबंधित वेद है। इसमें विशेष रूप से यज्ञों में उपयोग किए जाने वाले जो गान होते हैं, वर्णन किए जाते हैं, वो गाया जाता है, उन सभी चीज़ों का इसमें समावेश किया गया है। अब हम जानेंगे अथर्ववेद। अथर्ववेद क्या है? यह वेद विभिन्न प्राचीन उपचार विधियों तथा तंत्र मंत्र तथा दैनिक जीवन से संबंधित ज्ञान को प्रदान करता है। यानी कि यह वेद जो है प्राचीन उपचार विधि तथा तंत्र मंत्र का ज्ञान तथा दैनिक जीवन से संबंधित जो ज्ञान होते हैं उन सभी ज्ञान को ये प्रदान करता है। अब हम जानेंगे सनातन धर्म का सिद्धांत क्या है। तो सनातन धर्म का सिद्धांत जो है वो 4 सिद्धांत है। सनातन धर्म की 4 सिद्धांत। पहला है ब्रह्म। ब्रह्म क्या है? सनातन धर्म के अंदर परमात्मा को ही ब्रह्म माना जाता है। जैसे पर ब्रह्म परमेश्वर कहा जाता है, तो सनातन धर्म के अंदर ब्रह्म को ही, यानी परमात्मा को ही ब्रह्म माना जाता है और उन्हें ब्रह्म के रूप में पूजा जाता है जो सृष्टि के निर्माण करता है। अब हम जानेंगे धर्म क्या है। तो धर्म वह जीवन के सर्वोत्तम आचार, व्यवहार, सत्य और नैतिकता का पालन करने की प्रक्रिया है जिसे हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का निभाना धर्म कहलाता है। यानी कि हर व्यक्ति के कुछ न कुछ धर्म होते हैं। छोटे पर उनका अलग धर्म होता है, बड़े होने पर धर्म अलग होता है। धर्म का मतलब क्या? जाति संप्रदाय नहीं,
कार्य है उनकी। कर्म, देखिए वैदिक सनातन संस्कृति के अंदर कहीं भी, चाहे रामायण ले लो, चाहे भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, उन सभी चीज़ों में एक ही चीज़ का वर्णन ज़्यादा मिलता है, वह मिलता है कर्म का। गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस कैस करहि तस फल चाखा। यानी कर्म से बड़ा इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। तो यहाँ पे कर्म, सनातन धर्म में कर्म का सबसे बड़ा बहुत महत्व माना जाता है। हर व्यक्ति का जीवन उसके किए गए कर्मों के आधार पर निर्भर करता है। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसे मिलता है। मोक्ष ये सनातन संस्कृति की सबसे आखिरी पायदान होता है और यह सनातन धर्म का सर्वोच्च उद्देश्य है। हर व्यक्ति का उद्देश्य होता है जीवन के मरण चक्र से मोक्ष प्राप्त करना, मुक्ति पाना। इसी को हम लोग मोक्ष कहते हैं। और मोक्ष जो प्राप्त कर लेता है वो ईश्वर के चरणों में अपने आप को परमात्मा के साथ विलीन कर देता है, मिलन कर लेता है, वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अब हम बात करते हैं आध्यात्मिकता और साधन। आध्यात्मिकता और साधना क्या है? ये एक नींव है इनके। तो सनातन धर्म में विभिन्न प्रकार के साधन हैं और इनके अलग अलग महत्व भी हैं। तो सनातन धर्म के अंदर योग सबसे बड़ा साधना है, ध्यान भी साधना है, भक्ति ये भी साधना है, पूजा ये भी एक साधना है। तो ये सभी साधनाएं जो है वो आत्मज्ञान और परमात्मा की प्राप्ति के ओर मार्गदर्शन करें। यानी कि भक्ति भी आपको परमात्मा की प्राप्ति की ओर मार्गदर्शन करता है, योग भी आपको परमात्मा की भक्ति की ओर मार्गदर्शित करता है, ध्यान भी आपको परमात्मा की ओर ले जाने का मार्गदर्शन, और ये साधना ही एक मनुष्य को अध्यात्म से जोड़ने का कार्य करता है। अब पंचदेवता, हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि पंचदेवता जो है वैदिक सनातन धर्म में मुख्य रूप से 5 देवता होते हैं और उनको पंचदेवता कहा जाता है। 5 प्रमुख देवताओं की पूजा की जाती है। कौन कौन? ब्रह्मा वो होते हैं जो सृष्टि के रचनाकर्ता होते हैं। विष्णु वो होते हैं जो जगत के पालक होते हैं। शिव वो होते हैं जो ये सभी को मोक्ष प्राप्त कराने में मदद करते हैं। और लक्ष्मी के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। सरस्वती ज्ञान के बिना किसी का काम नहीं चलने वाला है। तो इसलिए इन्हें 5 देवताओं का स्थान, इन्हें पंच देवता कहा जाता है। धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र, यानी हमारे यहाँ धार्मिक ग्रंथ, तो धार्मिक ग्रंथ जो है जीवंत उदाहरण श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें स्पष्ट शब्दों में जीवन में होने वाली समस्त घटनाओं पर वर्णन किया गया है और कोई दूसरा नहीं, स्वयं श्री हरि नारायण के द्वारा उनके मुखार बिंदु से बताया गया है क्या क्या जीवन में होते हैं, जीवन का चक्र कैसे चलता है, जीवन में मरण, जीवन ये सब कैसे चलता है, कौन मारता है, कौन करता है, ये सारी चीज़ों का वर्णन श्रीमद् भागवत गीता में दिया गया है। महाभारत, रामायण, पुराण और उपनिषद ये हमारे धार्मिक ग्रंथ और शास्त्र हैं। अब हम सनातन धर्म के प्रमुख आचार व्यवहार क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, हर इंसान सनातन धर्म में अगर है तो सबसे पहले वो यज्ञ करता है, उसके बाद तर्पण करता है। तर्पण देखिए, सनातन संस्कृति के अंदर अपने पितृ देवताओं के लिए हम सभी तर्पण करते हैं। जो पितृ पक्ष आता है उस समय हम अपने पितरों की पूजा करते हैं, अपने पितरों के लिए हम तर्पण करते हैं, व्रत करते हैं और उपासना करते हैं। ये हमारे सनातन धर्म के प्रमुख आचार व्यवहार हैं। अब कर्म और पुनर्जन्म, कर्म क्या है? तो कर्म का व्याख्या यहाँ पर सनातन धर्म में और
बताया जाता है कि कर्म का सबसे बड़ा महत्व है, कर्म का सबसे बड़ा रोल है जीवन में। और सनातन धर्म के अनुसार जन्म मृत्यु का चक्र अनंत तक रहता है। जब तक आप मोक्ष को प्राप्त नहीं करते हैं तो ये चक्र जो है जीवन मरण ये चलते रहता है और ये हमेशा चलते रहेगा। जिस दिन आपकी मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उस दिन ये जीवन का चक्र खत्म हो जाता है। अब आते हैं अगले पायदान पर, संस्कार। सनातन धर्म में जीवन के विभिन्न चरणों में संस्कार होते हैं और इनके अलग अलग महत्व भी हैं। संस्कार व्यक्ति को धर्म और कर्तव्य और नैतिकता के मार्ग पर चलने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो पहला आपका जो संस्कार होता है वो नामकरण संस्कार होता है, फिर उपनयन संस्कार को जनेऊ संस्कार कहा जाता है, फिर उसके बाद कहते हैं विवाह संस्कार, उसके बाद अगला आता है अंतिम संस्कार। यानी कि जन्म से लेकर मरण तक आपके संस्कार होते हैं। पहला नामकरण संस्कार, फिर उपनयन संस्कार, विद्या आरंभ संस्कार, उसके बाद आपका विवाह संस्कार, फिर आपका अंतिम संस्कार। पंच तत्वों में विलीन हो जाते हैं। दर्शन और तात्विक दृष्टिकोण, तो देखिए हमारे यहाँ 4 दर्शन। सबसे पहला न्याय दर्शन, दूसरा है वैश्विक दर्शन, तीसरा है सांख्य दर्शन और चौथा है योग दर्शन। इसका सबसे बड़ा महत्व है सनातन धर्म संस्कृति के अंदर। आखिर में हम कहेंगे कि वैदिक सनातन धर्म न केवल एक धार्मिक प्रणाली है बल्कि यह जीवन को संपूर्ण रूप से जीने का तरीका है। यह हर व्यक्ति को सत्य, धर्म और सद्गुणों के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है और इसके सिद्धांत जीवन को बेहतर बनाने में कार्य करता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति में मदद करता है। तो ये थी छोटे रूपों में, लघु रूपों में सनातन वैदिक संस्कृति के बारे में जानकारी। हम आपको ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद, चारों वेदों पर हम एक वीडियो बनाएंगे जो लघु रूप में, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा बड़ा नहीं, लघु रूप में हम बताने की कोशिश करेंगे। और जो फैक्ट है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये थी सनातन वैदिक संस्कृति के बारे में थोड़ी सी जानकारी, और कभी मौका लगा तो इस पे बहुत बृहद रूप में हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें।